तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। और आज हम लोग करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है, और इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सब्जेक्ट है पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सेमेस्टर 3 में उन सभी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आने वाले हैं। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो जितना भी आए, लेकिन आपके क्वेश्चन में एग्ज़ाम रिपीटेड होंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं ग्रेजुएशन में। देख लेते हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 4 साल का ग्रेजुएशन में उसमें पूछा गया है, 2023-24 में पूछा गया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, पेपर का नाम है पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, और सभी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर भी पब्लिक फाइनेंस है सब में काम देगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। देखिए, फुल मार्क्स है 75, हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी में 100 मार्क्स का हो या 80 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे 75 मार्क्स का एग्ज़ाम है। टाइमिंग 3 आवर है। पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना है, 3 घंटा टाइमिंग है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्टली। तो पेपर 2 भागों में बटा रहेगा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक है, कहीं पे आपका 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं रहते हैं। आपको ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन क्या आता है ये ध्यान देना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप सार्वजनिक वित्त, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, क्वेश्चन हमारा, आप सार्वजनिक वित्त से क्या समझते हैं, इसके महत्व को बताइए। ठीक है, इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक फाइनेंस, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला है हमारा यहाँ पे, सार्वजनिक सेवा के स्रोत को समझाइए। ठीक है, सार्वजनिक सेवा के स्रोतों को समझाइए, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ पब्लिक सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, सार्वजनिक ऋण के उद्देश्य को समझाइए। इंग्लिश में है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक डेब्ट। ठीक है, सार्वजनिक ऋण क्या होता है। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, करारोपण के सिद्धांत को समझाइए। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द कॉज ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था यहाँ पे, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण कौन कौन से होते हैं, इसको बताना है। किन किन कारणों से सार्वजनिक जो व्यय होता है बढ़ जाता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। अगला हमारा छठा क्वेश्चन पूछा गया था, आय घाटे की वित्त व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों को समझाइए। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य को बताने हैं कि आय की जो घाटा है वित्त व्यवस्था यह क्या है और इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, अगला हमारा 7वां क्वेश्चन पूछा गया था, आप मृत भार ऋण, ठीक है, सक्रिय ऋण एवं मिक्रिय ऋण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये 3 को यहाँ पे क्वेश्चन है। एक है आपका मृत भार ऋण, दूसरा है आपका सक्रिय ऋण, तीसरा है आपका मिक्रिय ऋण। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेड वेट। ठीक है, डेब्ट, पहला क्या है, डेड वेट डेब्ट, दूसरा है आपका एक्टिव डेब्ट, और तीसरा है आपका पैसिव डेब्ट। ठीक है, तीनों को एक्सप्लेन करना है, परिभाषित करना है, उसके बाद इसके बारे में डिटेल लिखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें है करारोपण के उद्देश्यों को समझाइए। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना है ऑब्जेक्टिव्स किसके, तो टैक्सेशन के। देखिए, ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को सॉल्व करके जाइएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन मैच जरूर करेगा। ठीक है, अब देखिए, ग्रुप बी आपके सभी 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इसका आंसर, एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में कीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड 5 मार्क्स के लिए। वहीं जिस प्रकार 5 मार्क्स के लिए एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, उसी तरह से 10 मार्क्स के लिए 2 खड़ा पन्ना का दोनों साइड, तो 15 मार्क्स के लिए 3 खड़ा पन्ना का दोनों साइड, मतलब 6 पेज में। समझ गए ना, 5 मार्क्स के लिए 2 पेज, 10 मार्क्स के लिए 4 पेज, 15 मार्क्स के लिए 6 पेज और 20 मार्क्स के लिए 8 पेज लिखना होगा दोस्त। ठीक है, बिना लिखे नहीं मिलेगा मार्क्स, ग्रेजुएशन है। ठीक है,
देखते हैं। तो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हैं। पहला क्वेश्चन है अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करें। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है आलोचना। आलोचना मतलब कमियों को बताना है, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आप प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से क्या समझते हैं, उनके गुण एवं दोषों को समझाना है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स जो आप पे वसूल किया जाता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जो आप या आपके आप नहीं देंगे तो आपका बेटा बेटी किसी से भी वसूल कर लेगा, समझ रहे हैं ना। और इसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या दोष होते हैं। जब आप गुण दोषों को लिखिएगा तो एक साइड में गुण एक साइड में दोष, इस तरह से कॉलम बना के कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। 11 नंबर है हमारा एक विकासशील देश में राजकोष या नीति के उद्देश्य को समझाना है। जैसे भारत एक डेवलपिंग कंट्री से, देखिए देश 3 प्रकार का होता है। एक वो गरीब देश, ठीक है, जैसे नाइजीरिया हो गया, ठीक है। एक होता है अमीर देश नहीं बोलेंगे, एक होता है गरीब देश, ठीक है, या हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं एक होता है विकसित, ठीक है, विकसित जो डेवलप हो चुका है, ठीक है, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, ये डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित हो चुका, ठीक है। दूसरा है होता है एक विकासशील, मतलब अभी विकास का काम वहाँ पे चल रहा है, विकासशील देश जैसे भारत हो गया, ठीक है। और एक होता है गरीब देश, ठीक है, गरीब देश जो विकासशील देशों से भी पीछे हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया गरीब देश, ठीक है। मतलब हालांकि वो डेवलपिंग में भी आता है, लेकिन जैसा कंडीशन है गरीब देश बन जाएगा यार, मतलब वहाँ पे अच्छा है अगर सब कुछ नहीं हुआ तो। नाइजीरिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, ठीक है, तो वो गरीब देश हैं। बुरुंडी हो गया। नेक्स्ट तो वहाँ पे बताना है उद्देश्य। क्वेश्चन 12 नंबर है ऋण भुगतान की विधियों को समझाइए, ठीक है, एक्सप्लेन करना है किसको, तो मेथड ऑफ डेब रिडेम्पशन की। आगे देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है 13 नंबर। इसमें पूछा गया है कि सार्वजनिक व्यय के उत्पादन एवं वितरण पर प्रभाव को समझाइए, ठीक है, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, किसका, तो सार्वजनिक व्यय के उत्पादन एवं वितरण, वितरण मतलब बांटना, ठीक है, और इसका क्या प्रभाव होता है ये चीज़ बताना है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट ये है पब्लिक फाइनेंस तो डेफिनेटली सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइएगा, आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन भिड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि क्या रखना है, PDF में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डाउनलोड कर लीजिएगा। आप बोलिएगा आंसरवा हम लोग कहाँ से खोजेंगे, तो दोस्त आपने गैस पेपर खरीदा होगा, गैस पेपर में अगर क्वेश्चन मैच करता है तो वहाँ से आंसर पढ़ लीजिएगा और घर में सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर गैस पेपर में नहीं है आपके पास तो क्या करना है, सभी क्वेश्चन को सबसे पहले एक कॉपी में नोट करना है और एक एक क्वेश्चन को आपको गूगल से खोजना है और वहाँ से फिर पढ़ना है और अपने आप से आंसर लिखना है, ठीक है। गूगल से पढ़िए, गूगल से पढ़ना है केवल, ठीक है। आंसर जो लिखिएगा पढ़ने के बाद स्वयं से लिखने का प्रयास कीजिए, जितना भी लिख पाएंगे, लेकिन खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इससे क्या है आपके लिखने की स्पीड और माइंड खुलेगा, ओके। तो PDF दे रहा हूँ, इन सभी को जल्दी से बना लीजिए एग्ज़ाम से पहले, फटाक के। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ दोस्तों, आपका एग्ज़ाम होने के बाद अगर आप झारखंड रांची यूनिवर्सिटी से हैं या फिर झारखंड किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं झारखंड से, तो आप अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कीजिएगा 89 86 60 75 41, ठीक है। अगर आप झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे रांची हो गया, BB हो गया, BBMK होगा, कोलान यूनिवर्सिटी हो गया, SKMU हो गया, NPU हो गया, अगर आप इनमें से किसी यूनिवर्सिटी से हैं तो अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कीजिएगा, ठीक है। ओके बाय, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।